फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग। गांधी युग से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 4 में आपको गांधी युग से कम 10 से 12 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। और यह गांधी युग जो चैप्टर फ्रेंड्स, आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, सभी क्लास के लिए गांधी युग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। अभी के टीआरई 3 तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से देखने को भी मिला है, क्योंकि गांधी युग ऐसा चैप्टर फ्रेंड्स, क्योंकि आप अगर गांधी युग नहीं पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम में प्रश्न ना के बराबर बनेगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आपको एग्ज़ाम में गांधी युग से रिलेटेड ही पूछा गया है। गांधी के बिना आपका कोई एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से नंबर ला पाएंगे, क्योंकि यह गांधी युग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री में माना गया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, ये गांधी युग हम लोग 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि गांधी युग बहुत बड़ा पोर्शन है। इसमें से सारा 1915 से लेके 1947 तक पूरा हम लोग एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यह जो क्लास है मैं आपको गांधी युग 2 से 3 पार्ट में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आप आज एक पार्ट देखिए, कल के क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो क्लास है आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसमें से 1915 से लेके 1947 तक तो मैं पढ़ाऊंगा ही, उसके बाद भी आज़ादी के बाद वाला भी इस क्लास में मैं ऐड कर दूंगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और गांधी युग फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। अगर आप ये वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी गांधी युग से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्लास कर सके और एग्ज़ाम उनका भी क्वालिफाई हो जाए। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप ये क्लास कर रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में अभी इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो एक लाइक होता है हमें और भी मोटिवेट करता है, ताकि हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं टीआरई 4 के लिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फ्रेंड्स, इस चैनल पर जितने भी क्लास अभी तक हुई है सारा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए ही क्लास हुई है। और वही क्लास आप लोग कर लीजिए, आपका टीआरई 4 100% क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण में। इसे आप याद रखिएगा। आगे, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है टीआरई 4 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो इसका आंसर है 1940 में। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद को। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह कहा था किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो चित्तरंजन दास से संबंधित है। इसे कहीं पर आप पढ़ेंगे, एग्जाम में प्रश्न में पूछा जाएगा CR दास। तो CR दास का फुल फॉर्म हुआ चित्तरंजन दास। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था लाहौर में। यह भी इंपॉर्टेंट है, VVI आप इसे भी लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो इसका आंसर 1942 में।
यह प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था, जो मार्च में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया था, जो पेपर लीक की वजह से इसे कैंसिल भी कर दिया गया बाद में। टीआरई 3 में यह प्रश्न को पूछा गया था पीआरटी में, इसे आप ध्यान रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि पीआरटी में आपका 19 से 20 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि पीआरटी में ही सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज रहता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप रिपीट मोड करके देख लीजिएगा, आपका अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, तो कब दिया था? 1943 में। आगे प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? तो इसलिए निलंबित किया गया था तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। आगे प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1930 में, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो यह हो जाएगा वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? तो कब दिया गया? तो वर्ष 1919 का रोलेक्ट अधिनियम। आगे प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आगे प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जो कि गवर्नर जनरल कहते हैं इसको, कौन थे? तो यह थे स्वतंत्र भारत मतलब कि आज़ादी के बाद वाला भारत में कौन थे गवर्नर जनरल? तो ये थे लॉर्ड माउंट बैटन थे, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो इसका आंसर है 1935 का अधिनियम, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल्ला। आगे प्रश्न है, 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो इसका आंसर है जेम्स फोर्ड थे। आगे प्रश्न है, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो इसका आंसर है वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध में इन्होंने आंदोलन किया था, आमरण अनशन किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज में नियंत्रित संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो इसका आंसर है राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। आगे प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो यह हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। आगे प्रश्न है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिए थे ओ डायर ने, यानी कि जनरल डायर ने दिया था। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यह प्रश्न कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपको पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी को
राष्ट्रपिता का उपाधि किनके द्वारा दिया गया है? तो आपको बताना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इस बात का आप भी ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? इसका आंसर है क्रिप्स को ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। आगे प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे। तो कहाँ थे? तो ये कोलकाता में थे। नेक्स्ट है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो योजना माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। आगे प्रश्न है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आगे प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। आगे प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? तो यह थे चित्तरंजन दास थे। आगे प्रश्न है, जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 में हुआ था। आगे प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो एक कम्युनिस्ट पार्टी का कब अस्तित्व में आया था? तो 1921 में। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। यह प्रश्न भी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है, पीआरटी में। आगे प्रश्न है कि सारे जहां से हिंदुस्तान के रचनाकार हैं? तो ये कौन थे? तो इकबाल है। नेक्स्ट है कि दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो दीनबंधु के नाम से C.F. एंड्रूज विख्यात है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार हैं? तो ये कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। आगे प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर इन्होंने पैदल यात्रा की थी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने काला कानून किसे कहा था? तो रोलेट एक्ट को कहा था। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में यहीं तक प्रश्न रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया तो मैं इसको आपको 2 से 3 पार्ट में कवर करूँगा। आपको भी पढ़ने में आसानी होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में अभी आ जाए, क्योंकि ज़्यादा मैं अगर आपको पढ़ा दूँ अभी तो बहुत लोग का मुझे मैसेज आता है कि सर थोड़ा सा शॉर्ट करके पढ़ाइए ताकि हम लोगों को भी समझ में आए। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कल के क्लास में करेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको वादा करता हूँ बीपीएससी टीआरई 4 का पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक वीडियो में पूरा गांधी युग क्लास करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और थोड़ा शॉर्ट वीडियो करके ही पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोग को भी समझ में भी आएगा। क्योंकि लॉन्ग वीडियो देख के ही स्टूडेंट लोग का माथा दर्द करने लगता है कि गांधी युग इतना बड़ा वीडियो है, हम लोग इतना देर तक पढ़ेंगे। इसलिए आप लोगों के लिए ही मैं आप वीडियो पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ, बस आप लोगों के लिए। मैं चाहूँ तो पूरा एक ही वीडियो में गांधी युग ख़त्म कर सकता हूँ, 1.5-2 घंटे की क्लास होगी, लेकिन आप लोग क्लास करने से पहले ही देख लेते हैं कि
1 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है, बाद में देखेंगे। आप लोग को पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने के लिए बस मैं इस क्लास को डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग क्लास में रुके रहें और वीडियो को अंत तक देखें, कि आपके मन में ये रहेगा चलो 15 मिनट का क्लास है, देख लेते हैं। इसलिए मैं आप ही लोगों के लिए मैं ये क्लास छोटा कर रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा गांधी युग का जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है एनसीईआरटी एचसीईआरटी मिक्स सारा कंप्लीट करवा दूंगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। और टीआरई 4 का मैं आपसे वादा किया हूँ पहले भी कि टीआरई 4 ऑल सिलेबस में कंप्लीट इसी चैनल पे कराऊंगा। अभी तक मैंने बहुत सारा क्लास कंप्लीट करवा भी दिया है, आप लोग लिस्ट चेक करिए और क्लास करिए। और जितने क्लास मैंने कराए ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके टीआरई 4 के लिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस चैनल पे कोई नए हैं जो पहली बार चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और आपका एक लाइक हमें और भी क्लास कराने के लिए मोटिवेट करता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का आज भी मैसेज आया कि सर आप जब क्लास करवाते हैं लाइव तो हमें नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिलता है। तो मैं बता दूं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब जो करते भी हैं तो बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। तो बेल आइकन को प्रेस आप लोग अवश्य कर लें, ताकि जब भी इस चैनल पर क्लास अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स इस क्लास का पीडीएफ नोट्स अभी तक जितना भी मैंने क्लास करवाया है सारा पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। और अभी तक जितने भी क्लास हुई है सभी का पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दिया गया, आप लोग डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोई डाउट भी हो, मेरे से बात करनी हो, तो मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर चेक करके आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको अगर लगे कि नहीं मुझे सर से बात करनी है कुछ क्लास से रिलेटेड, या आपको किसी सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, या कोई नोट्स आपको नहीं मिला है टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मेरे से ही बात हो जाएगी। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपना, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग तैयारी करिए अच्छे से, और गांधी युग का पार्ट 2 हम लोग कल के क्लास में करेंगे। कल के क्लास में मैं कोशिश करूंगा सारा गांधी युग से रिलेटेड प्रश्न को कंप्लीट करवा दूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।